लीजिए साहब। कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी चले दे पहाड़ारी दे, कर ले चले दे थक जानी से, चले दे कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहिन में जनता कर मन की बात, अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात, अज नेता है तैयार यहाँ जनता भी तैयार, अज नेता है तैयार यहाँ जनता भी तैयार, भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहिन में जनता करती मन की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका, आप सभी लोगों का जो शिमला में मौजूद आज यहाँ, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। मेहमान अपनी जगह पहुंच गए, लेकिन ये तो सिर्फ हाथी के दांत है जो सामने खड़े हैं, असल आप हैं, असली दांत आप सारे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है शिमला में इस समय थोड़ी ठंड भी है, मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए तो ये ठंड है, लेकिन मुझे मालूम है शिमला में रहने वाले लोग अभ्यस्त हैं, उनके लिए तो हल्की हल्की ठंड है जी। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, पॉलिटिक्स की गर्मी है, बहुत अच्छी बात है। शिमला में मैं आया, कई बार आना हुआ है मेरा, मैंने शो भी किए हैं, लेकिन आज बढ़िया शो होगा ऐसा पूरी उम्मीद है। वैसे भी एक गुजारिश है आपसे कि क्योंकि जिस एरिया में मैं, जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां पे नारे नहीं लग सकते, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए प्लीज कोई नारा ना लगाइए। हाँ, सवाल जरूर पूछिए, और सवाल भी पूछिए तो ठोक के सवाल पूछिए, इसमें कहीं कोई इससे गुरेज नहीं कि मैं ये पूछूं या ना पूछूं, ये बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, वो सारी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आप सवाल जरूर पूछे। कहां से आना हुआ आपका साहब? सर मैं कुल्लू से हूं सर। जी, कुल्लू से? हाँ जी। कुल्लू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर वादा नहीं है, तो कैसे यहाँ पे कैसे आना हुआ? सर बच्चों के पास आया हूँ। बच्चों के पास आए हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ रहे सर। पढ़ रहे हैं? हाँ जी। किस क्लास में? बेटी HSIS का कोर्स कर रही है। हाँ। बेटा SSC की कोचिंग ले रहा सर। क्या बात है, हिमाचल में पढ़ाई लिखाई का बड़ा अच्छा जोर रहता है, बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से साहब? सर सोलन से, कल हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, कल मुलाकात हुई थी, अब मैं थोड़ा थोड़ा नाम भूल जाता हूँ, शक्लें याद नहीं रहती। बैठिए, बहुत अच्छा बोला था कल आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं आ गया भाई साहब, आ गया, जरूर आ गया जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? फाइन सर, आप क्या? मैं तो अच्छा ही हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत नासाज होती है, वो आपको देख के ठीक हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, शिमला के मौसम में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, कोशिश तो यही होनी चाहिए जी। कहाँ से? शिमला से जी। शिमला से। क्या नाम है साहब आपका? नवीन मेरा नाम है जी। नवीन। नवीन जी, क्या काम करते हैं आप? जी मैं यहाँ टूरिज्म संभालता हूँ। टूरिज्म। तो जितने कोरोना के बाद है उसका कैसा स्थिति है, कुछ बताइए। लोग आना शुरू हो गए, बुकिंग्स, तमाम सारी चीजें। सर मैं पहले बताऊंगा, सबसे ज्यादा जो जिस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। हाँ, हाँ। हमारी जो हिमाचल है वो डिपेंड ऑन टूरिज्म। हाँ जी। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो हमारी सरकारों को आता है वो टूरिज्म से ही आता है, एप्पल हाँ। के बाद जी। तो हमारी मतलब जो अभी थोड़ी थोड़ी चली है, पिछले कोई 8-9 महीने से टूरिज्म बूम किया है। हाँ, हाँ। बट 1.5 साल तक कुछ नहीं, मतलब हमारी सरकार ने झूठ बूझ कुछ नहीं ली है।
मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 1 रुपए का भी पैकेज नहीं दिया गया है। आम समय में ये बात कही गई होती, यानी चुनाव ना हो रहे होते, तो मैं और मजा लेता इससे। मजा ही तो लूंगा भाई। और इस समय तो ये बात बड़ी सेंसिटिव हो गई। बोले सरकार ने कुछ नहीं किया। जब कोरोना का समय था, मेरे इंडस्ट्री को बहुत ठंड लग रही है क्या? मैं आगे आइए, आगे आइए, आगे। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन। सिमरन क्या करती हैं बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। भाई मुस्टैच तुम्हारी जबरदस्त है जी। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। कंप्लीट हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या करना है? अब आगे मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। बाकी पेपर की तैयारी। पेपर्स की तैयारी करनी है जी। और आपका परिचय? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? तो घूमने आई थी? कहाँ से? दिल्ली में कहाँ रहती? दिल्ली में सीपी के पास। सीपी के पास ही रहती है? सीपी के पास कहाँ? रेलवे के क्वार्टर्स की तरफ या उधर? ईस्ट दिल्ली। अच्छा, निर्माण ईस्ट दिल्ली जी। और सब ठीक है जी? हाँ भाई, कहाँ से आप? पंजाब से। पंजाब से हैं? अच्छा, तो आप क्या तो निपट गया। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, एक डायरी रहती है मेरे पास, कहाँ हो गया कहाँ होने वाला है जी। तो कैसा है सब पंजाब में? सब बढ़िया सभी। बढ़िया चल रहा पंजाब में, बहुत अच्छी बात है। पंजाब वाले यहाँ भी आ गए हैं जी। उन सब जी, माता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ? यहीं शिमला से? हाँ जी। अच्छा, कुछ कहना है आपको? बोलो, मुझसे पूछो। हाँ जी, बात सुन लें। हमें कोई बात करनी थी थोड़ी बहुत, कि क्या करना है बीजेपी पार्टी, हम भी उसको मंदिर कैसे करना है। कुछ बातचीत करनी है? करनी करेगा अभी थोड़ी देर बाद ब्रेक में करेंगे या लाइव करेंगे? हैं? कैसी करनी है? क्या कह रहे हैं? कैसे करनी है? कैसे करनी है? एक बात तो मैं जानता हूं, चाहे मैं उत्तराखंड में शो करूं चाहे हिमाचल में, बहुत भोले होती है जनता, बहुत भोली होती। बोले मुझे एक बात करनी है लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि कैसे करनी है। अरे बाबूजी, माइक आएगा बस बोल देना। अब ये मत सोचना कि कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे या बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। अगर बात सच्ची हो तो कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात सुन नहीं आता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ किरण दांटा जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रश्मिधर सूद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टिकेंद्र पंवर साहब हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहां से डिप्टी मेयर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ चमन राकेश अजटा जी, प्रत्याशी हैं आप आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा और थोड़ा थोड़ा बातचीत करता रहूंगा और थोड़ी थोड़ी बातचीत आपके पास भी आता रहूंगा जी। सबसे पहले बीजेपी के पास। मैंने सुना है कि आपको मूर्ति में मोदी जी नजर आते हैं। किसी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे किसी ने कहा कि जब मैं यहां आया, बोले कि आप आज शो करेंगे, कौन कौन है, तो उन्होंने नाम बताया। कह रहे अरे वो तो बहुत अच्छा है, उनको तो शंकर जी की मूर्ति में मोदी जी नजर आते हैं। ये बात सही है? देखिए, मेरी श्रद्धा और मेरा भाव मोदी जी के लिए क्या है वो मैं बयां कर चुकी हूं। क्योंकि जो व्यक्ति देश और प्रदेश में तरक्की की राह को आगे बढ़ाए, वो उस रूप में देखा जा सकता है। और मेरा भाव वही है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इन सबके प्रयास से जो तरक्की हुई है, वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं कर सकता। ये तो बीजेपी का इंट्रोडक्शन हुआ। अभी कांग्रेस वाले देखिए, अब आप सुनिए जी। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आपको क्या क्या दिख रहा है आजकल? मुझे तो जनता दिख रही है। कहने लगे द्रोणाचार्य ने बुलाया अर्जुन को कि मेरे पास आ, तुझे क्या दिख रहा है? तो बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, वो दिख रहा। द्रोणाचार्य ने कहा कुछ मत देख, बस चिड़िया की आंख देख। वह कांग्रेस कह रही मुझे जनता दिख रही है। और जब जनता दिख रही होगी तब तो आपके मुंह से पानी भी निकल रहा हो, लार भी निकल रही होगी।
पानी नहीं निकल रहा। मैं जानती हूँ कि शिमला की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, और लेकिन शिमला की जनता का मैं पहले स्वागत भी करना चाहूंगी, और प्रतीक जी आपका भी, क्योंकि आपने न्यूज 18 के तहत इस तिरंगे के नीचे हम सभी को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, और साथ ही साथ इस जनता का भी, और शिमला की वादियों में स्पेशली आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आमद में आपके सजाते कहां से फूल। आमद में आपके सजाते कहां से फूल। जी, आमद में आपके सजाते कहां से फूल। अरे मौसम बहार का तो आपके साथ आया है। देखिए साहब, ऐसा नहीं है, घूस मुझे भी अच्छी लगती है, आप ही को नहीं अच्छी लगती है, घूस मुझे भी अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ जी, किसे बोले? घूसखोरी कांग्रेस की पुरानी आदत। ना 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 मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा मैं उसका आपको शुक्रिया कहता हूं। हम तो लखनऊ के बाशिंदे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जवाब दिया जा सकता है, लेकिन चुनाव के समय में बहुत सारी चीजों को चुप होकर देख, मैं आप दोनों को जब मैं देखा मैंने, तो मैंने कहा कि हिमाचल की जो परफेक्ट पिक्चर है वो आप ही दोनों में दिख रही है मुझे। थैंक यू सो मच, ईश्वर आपको ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रखे। जी, आम आदमी पार्टी के पास आना चाहता हूं। पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, कैंडिडेट भी हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। आपको सर कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे तो आप भी दिख रहे हैं और जनता भी दिख रही है। क्या बात, थैंक यू सो मच। जी, कुछ कहना चाहते हैं पहले इंट्रोडक्शन में, देन मैं कम बैक टू यू अगेन। यही कि आपका भी स्वागत है, और ये जो पूरा चुनाव है, ये लाउड 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 लाउड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स जी, ये चुनाव है, ये बहुत ही कमाल का माहौल है। हाँ। और इस माहौल में जो हमें दिख रहा है, हाँ। वो भाजपा की जाती हुई तस्वीर नजर आ रही है, हाँ। और ये नजर आ रहा है कि ओके टाटा बाय बाय। अब ये जो 5 साल 1985 से लेकर हाँ। हर बार जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका आने का और जाने का टाइम शुरू हो गया। तो इन्होंने तस्वीर बनाया, और आम आदमी पार्टी गजब है आप। थोड़ा और ऊपर चले जाते तो हनुमान जी के ऊपर हो जाते आप। क्या नाम है आपका? हाँ जी, तो डांट क्यों रहे हैं भाई साहब? नाम ही तो पूछा मैंने आपका। चंद्रजीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं सर? व्यापारी हैं। काहे का व्यापार करते हैं सर? शॉप है मॉल पे, तब तो ठीक ही ठाक व्यापारी हैं आप। मैं तो अंदाजा रहता है। जी जनाब, आपका इंट्रोडक्शन, देन कम बैक टू यू। जनता जी, मेरा नाम चमन राकेश शास्त्रा है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। और अरे यार, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करेंगे। और गुप्ता जी, ऐसा मत करिए, शो में जरा थोड़ा सा कल ज्यादा लगा लीजिएगा बिलासपुर में, और यहाँ जो है उसको शो को चलने दीजिए। जी, और जैसे इनको शिव जी दिखाई देते हैं, मोदी जी में, मुझे हर गरीब में मिर्जा अपना भगवान दिखाई देता है। इस 23 साल 24 साल 25 साल के नौजवान में भगत सिंह दिखाई देता है, और इन माता बहनों में, इस देश की जो बेरोजगार ये लोग हैं, और ये माता बहनें जो जिनका ये लोग बार बार जिनके सम्मान को कुचला जाता है, और बार बार कांग्रेस जैसी लोगों को, इनको केवल और केवल सत्ता की मलाई दिखती है, और हमको सेवा दिखती है, गांधी के सपनों का भारत दिखता है, और भगत सिंह के देश प्रेम का जो उनके सपने हैं वो दिल क्या आवाज है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई है। बोले मुझे गांधी जी भी दिखते हैं, मुझे गांधी जी भी दिखते हैं, मुझे भगत सिंह भी दिखते हैं, और भाई साहब गणेश लक्ष्मी नहीं दिख रहे हैं आजकल? वो भी दिख रहे हैं खूब आजकल। कह रहे नोट के पीछे गणेश लक्ष्मी छाप दो, बहुत बढ़िया काम चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? अरे वो कह रहे हैं छापिए तो एक बार देखिए, चलने लगेगा सब बढ़िया। कहां से आना हुआ? इधर आओ, पास में आओ। शिमला के रहने वाले हो। क्या नाम है? नीतीश राष्ट्र। नीतीश जी क्या काम करते हैं? भाजी आप वहां पीछे कहां चले गए? आगे बैठे हुए थे जी। स्टूडेंट है जी। तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है, आपने देखा कि गरीबी है, भुखमरी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो युवाओं के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, तो कोई उस पर कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सवाल है, बेरोजगारी है, जनता के सवाल हैं। बोले कि महंगाई है, ये सारे मुद्दे हैं, इस पर क्या, इस पर बोलना चाहिए। तो मैं डिबेट आगाज करता हूं। सबसे पहले बीजेपी विल आंसर नाउ। मैम जी मैम खोजिए नहीं, अब तो बोलिए, आप पूछिए। मैंने अरे मैम ध्यान रखिएगा, सवाल ये है कि बेरोजगारी
महंगाई, अरे आइए तो, हाय हाय, क्या बात है जी जी। 2017 में मैं चाहूंगी कि ये जो प्रबुद्ध जनता है बड़े ध्यान से इस बात को सुने। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरकार संभाली, उसी वक्त कोरोना ने दस्तक दी। 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश की सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, जो कोरोना का, एक मिनट बोलने तो दीजिए। जब कोरोना हुआ उसके बाद इन्होंने आवाज उठाई कि बेरोजगारी बढ़ी। पहली बात मुझे ये बताएं, जनता मुझे ये बताए कि जो स्टार्टअप इंडिया दिया, जो स्टार्टअप के हमने प्रोग्राम्स दिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसमें मैक्सिमम युवा को रोजगार मिला। बकवास है, हमें ये सब क्या है? ये सब बकवास है। अरे वहां जान फंसी हुई है, सरकार की जान फंसी हुई है, मुख्यमंत्री एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, उनको मजा ही नहीं आ रहा है, कह रहे ये सब बकवास है। अरे बकवास कैसे है साहब, इतना सब ताकत लगी हुई है। हाँ जी राजू जी, फैक्ट ये है कि 2017 में या 16 या 14 में सिलेंडर वाज 450 रुपीज एंड राइट नाउ इट इज 1150 रुपीज। फैक्ट ये है। भैया कहाँ गए तुम? जरा तुम गुनगुनाओ जरा एक मिनट। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। जनता को सब दिखता है। नाउ कांग्रेस विल आंसर। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने कहा कि देखिए कोरोना आ गया, उसके समय अभी भी फ्री राशन पहुंचाया, लोगों तक दवाइयां पहुंचाई, हमने वैक्सीन बनाई, लोगों की जानें बचाई। आपने क्या किया? आपने सिर्फ ये कहा कि हाँ मैं आंसर। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो प्रतीक जी आपने पहले प्रश्न किया था कि मैडम को शिव जी के पिंडी में मोदी जी का अश्क दिखता है, अक्स दिखता है, अक्स दिखता है। शब्द सही इस्तेमाल कीजिए जी। अक्स दिखता है, वो अक्स क्या होता है मैडम, ये पहले आपसे जरूर मैं जानूंगी। पहले मुझे एक चीज बताइए, ये देवी देवताओं की भूमि है, क्या चाटुकारिता की इतनी हदें पार कर चुके हैं ये लोग कि I will answer. Let her complete. Just hold on. No, this is not the way. Please बैठिए. Please. I know my duty. Ma'am, please complete. Very good. Please. No. मैं आ रहा हूँ. अगर प्रतीक जी ये चाटुकारिता नहीं है तो क्या ये अंधभक्ति है? आनी थी, गर्मी तो आनी थी. Now she will answer. जी. देखिए, माइक को पकड़ा दीजिए. माइक नहीं पकड़ सकते आप. देखिए, एक मिनट. देखिए मेरी बात. मैम मुझे मालूम है. प्लीज सिट डाउन. हटिए देवेंद्र, हटिए वहां से. प्लीज सिट डाउन मैम. प्लीज सिट डाउन. कौन से शब्द वापस लेंगे, कहां से लेंगे? जी. देखिए किरण जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कांग्रेस की भाषा हो सकती है,
भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं, हम संस्कारित लोग हैं। ये वही पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, ये वही पार्टी है जो महिलाओं के लिए अपशब्द बोलती है, ये वही पार्टी है जो रेप को छोटी सी घटना कहती है, ये वही पार्टी है जो महिलाओं के लिए, एक ऐसी बहन के लिए जो कि हमारी ऐसी मोर्चा से आती है, उसके लिए गोदी में बैठने के शब्द। परेशान मत होइएगा, मेरे पास सबकी नब्ज मेरे ही पास है। बहुत अच्छी बात है, मैं शब्दों का जानता हूं, मैं शब्दों को समझता हूं, कहां कौन सा शब्द। मैं आपको मौका दे दूंगा, परेशान मत होइए। अभी 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 आपको अभी अभी ऑफकोर्स 12 तारीख को पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि हल्ला मचाने से टिकट नहीं मिलता। मिल गया है। अरे रुकिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा है शीतल व्यास, मैं एडवोकेट हूँ। किरण जी यहाँ पे जो देवभूमि की बात कर रही है, देवभूमि की कांग्रेस जो पार्टी है, इनके नेता ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना सैनिकों का सम्मान करते हैं। ये वो पार्टी है जिनकी प्रदेश अध्यक्ष कहती है कि जो कारगिल का युद्ध है वो छोटा सा मसला था। इनकी जो पार्टी के नेता है वो कहते हैं कि बलात्कार जैसी घटना छोटी है। किरण धांटा जी, आप देवभूमि में देवियों का अपमान करने वाली पार्टी है। वेरी गुड। ना मैं आता हूँ, वन बाय वन एक एक करके जवाब देंगे। जी बाबूजी नमस्ते। जी नमस्ते। और थोड़ा बहुत तो गर्मी होगी, देखिए चुनाव का समय। ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हाँ, खासकर बीजेपी वर्कर से, हाँ, कि यहाँ शांति का माहौल बनाए। लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हुए, क्वेश्चन आंसर के लिए आए हुए। वेरी गुड। तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर की बात करिए। बीजेपी के कारनामे हम बताएंगे। ये क्या है? बीजेपी के कारनामे बताएंगे हम। हाँ, लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई क्यों करनी है? हम भी बीजेपी वर्कर है, लेकिन ये कि भी क्वेश्चन आंसर के लिए आए, जवाब देना हमने। जी सवाल आपका। सवाल देखिए हमारा क्या है। बीजेपी के 2007-2017 के घोषणा पत्र में निगमों और बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन आज तक लागू क्यों नहीं हुई? अगर थोड़ा सा सब लोग शांत रहेंगे, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला आप पार्टी, कांग्रेस, ओपीएस, पेंशन, इन सब पे बहुत बवाल मचाती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि इनके पास सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं, क्योंकि पेंशन जो भी है, जो भी निर्णय होगा वो केंद्र की सरकार और सभी प्रदेशों की सरकारों के साथ होगा और सब लोग मिलकर इसका निर्णय लेंगे। ये गलत बोलते हैं कि हम ओपीएस देंगे। पंजाब में अभी तक ओपीएस की एक भी किस्त जारी नहीं हुई। कांग्रेस की राजस्थान में बघेल गवर्नमेंट ने कहीं पे भी एक किस्त कैसे देंगे जब इनके पास पैसा नहीं है? जनाब आली, 600 करोड़ रुपए वैसे ही इसमें कर्जा है। यहाँ पे कोई 70 बताता, कोई 7 का 1000 करोड़ का गिनती गिनाता है हिमाचल पर। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 600 करोड़ अगर आप ओपीएस अगर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो 600 करोड़ कहाँ से इंतजाम करेंगे? एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा खाया, लुटा, वो किसने? मैं कहता हूँ सरकार। खाया? किसने खाया? हजारों करोड़ हिमाचल का बजट जो खाया जा रहा है, बजट खाया जा रहा है जी। अरे ऐसे हुजूरे आली 2 जगह आप भी सरकार में, ऐसा तो ना बोलिए। हिमाचल की बात करते हैं, ओपीएस की। हाँ। मैं इनको एक आज सबके सामने ये भी बताएं, हम भी बताते हैं, अगर पैसों की इतनी कमी है, कोई भी विधायक आज के बाद पेंशन ना ले, खत्म कीजिए सबको। अगर आगे पेंशन नहीं देना चाहते, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बंद कीजिए। बेरोजगार को सड़क पे झुकना नहीं। जी जनाब आली, आगे। एक तो ये 600 नहीं 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ है, समझिए आप हिमाचल। हाँ जी। और दूसरा ये जो पेंशन की बात कर रहे थे, ये निगम बोर्ड की पेंशन है, ओपीएस अलग इशू है। अलग इशू है। और ओपीएस इशू ये गलत बोल रहे हैं। राज्य सरकार 3 जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी उसने लागू ही नहीं किया था न्यू पेंशन स्कीम। पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया, केरल ने लागू नहीं किया और त्रिपुरा ने लागू नहीं किया था 2003 में। यहाँ पर तो 2003 में, 2004 में हुआ, 2003 में ही लागू कर दिया था कांग्रेस की और गवर्नमेंट। सवाल ये है कि 2003 में सरकार कौन सी थी? मुझे ये भी मालूम है कि 2003 में, तब आप अजी बड़ी देर से आए, कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मैं आपको देख रहा था। मैं ऐसा करता हूँ भाई, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लें। कहाँ से आना हुआ? हाँ, पास आओ। 2003 में लागू हुआ, 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाँ बाजी बोलो।
का हिमाचल में स्वागत है। एक्चुअली आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो मैं यहाँ पे recommend नहीं करता। सरकारी कर्मचारी बहुत हैं और सरकारी कर्मचारियों का ये राज्य है ज्यादा और पूरे देश में। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, बोल नहीं सकता, लेकिन मुद्दा मेरे पास है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, कल भी मौजूद थे, आज भी। जी कौन हाथ उठा रहा था इधर से? मैं आप जी इनकी सुने, क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? प्रेम ठाकुर नाम है सर। प्रेम ठाकुर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में टूरिज्म में हूँ। टूरिज्म में? कॉर्पोरेट सेक्टर मेरा दोनों पार्टियों से, तीनों पार्टियों से एक सवाल है। एक सवाल तीनों पार्टियों से मेरा। तीनों पार्टी से मतलब? आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, वो भी बीच में बोलेंगी। हाँ। है ना? हम चार पार्टी है, मेरा चारों पार्टियों से एक सवाल है। अभी नरेंद्र अपने NK बाली जी ने सवाल उठाया था। मेरा प्रश्न ये है इन पार्टियों से कि हम स्वागत करते हैं महिलाओं का, आपका सम्मान करते हैं सबका, अच्छी बात है। महिलाओं को 60 से ऊपर पेंशन मिलती है, अच्छी बात है। बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, अच्छी बात है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, अच्छी बात है। हम किसी का विरोध नहीं करते। हम कारपोरेट सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अपनी पे से पैसा कटवाते हैं, CPF पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन पे ये सरकारें क्यों पेंशन नहीं देती? क्यों? मुझे मालूम मुद्दा बड़ा है, पेंशन का मुद्दा बड़ा है। मैं आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहन में जनता करती मन की गुड्डा गुर्जर गिरोह का सक्रिय सदस्य है कल्ला गुर्जर। मध्य प्रदेश के भिंड में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई, किया गया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का था आरोप। यूपी के बस्ती में वर्दी में शराब पीते पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे लड़के के रिश्वत लेने का आरोप लगा। वीडियो सामने आने पर पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। हैदराबाद में एक कार से करीब 70 लाख रुपए जब्त किए गए। बैग में पैसे ले जा रहा था एक प्रोफेसर। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पिकअप वैन चलाकर एक आदमी मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार जबकि दूसरा मौके से फरार हुआ। तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम कर दी। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने हथियार की खेप बरामद की है। जांच के दौरान 3 AK-47 राइफल, 200 कारतूस और 3 पिस्तौल भी बरामद की गई। मुंबई में प्रोफेसर कमल किशोर मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंधेरी कोर्ट में आज होगी पेशी। कमल किशोर मिश्रा पर अपनी पत्नी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में करार कर लड़कियों को बेचे जाने का मामला आया सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग की टीम जाएगी भीलवाड़ा। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। गरीबों को मुफ्त मिलने वाली दवाइयां हो रही है बर्बाद। एक्सपायर ग्लूकोज की बोतल को अस्पताल कैंपस में फेंका गया। मध्य प्रदेश के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में। राजस्थान के जोधपुर में प्लाईवुड से भरे ट्रक में आग लग गई। कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रिफाइंड तेल के गोदाम में भीषण आग। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स।
मैं एक बार फिर से शिमला में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, मुझे मालूम है कि आप सारे लोग मौजूद इसलिए बातचीत करने। जी, युवाओं की बात जरूर होगी। 2 लाख का मामला है, इधर भी कर सकते हो सरकार, उधर भी कर सकते हो सरकार। मुझसे बोले युवा की बात होगी, मैंने कहा युवा की बात जरूर होगी। जिस तरफ चला जाएगा युवा, उस तरफ सरकार बनवा देगा। तो युवा की बात क्यों नहीं होगी? ऑफ कोर्स युवा की बात होगी। मैं युवा की बात भी सुनूंगा, बुजुर्ग की भी बात सुनूंगा, पेंशन की भी बात सुनूंगा और कार्यकर्ताओं की भी बात सुनूंगा। हाँ जी, हाँ जी, अभी घोषणा पत्र में ये खड़े हो जाइए मैम, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छी खासी हाइट है आपकी। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषणा पत्र में अच्छा काउंसलर नहीं है। अच्छा, हाँ जी, घोषणा पत्र में अभी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम हर महिला को 1500 रुपया देंगे। वो हाँ। कहाँ से देंगे? मैम से एक क्वेश्चन कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 1500 रुपए कहाँ से देंगे? तो कांग्रेस ने कहा कि ये वहीं से देंगे। भाई साहब, अरे आसमान वाले भाई साहब रुकिए। तो बोले कि 1500 रुपए कहाँ से देंगे आप? बोले 1500 रुपए वहीं से देंगे जहां से आम आदमी पार्टी वाले बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। अब बटी रहा है मैम, जब बटी रहा है तो बांटिए, क्या जरूरत है? जी, युवा का सवाल। तो युवा का सवाल पूछूंगा। जी, क्या नाम है सर आपका? विनू मेहता, आप इनसे पूछिएगा। विनू मेहता से उम्र क्या हो गई आपकी? अभी 28। आप इनसे ये सही बोला, झूठ ना बोला मुझसे। 28 साल के हैं आप? आपसे एक बात इनसे बात पूछिएगा, बीजेपी वालों से। पेपर चोरी हुआ, पुलिस की भर्ती पेपर सारे लीक यहाँ पर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ आधिकारिक नौकरियां दी और इस सरकार ने मात्र 6,500 नौकरियां दी है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में ये बात कर रहे हैं ना, 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और आपको मैं इनसे पूछिएगा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इनका एक जो मैनिफेस्टो कमेटी का जो चेयरमैन है ना, उसके बेटे की फर्जी एडमिशन हुई है। और आपको मैं बता देना, जनता भाई जब तय करती है तो फिर अपने हिसाब से। नो पेंशन नो वोट। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? BL शर्मा। सर आप तो रिटायर हो गए ना? ऑफ कोर्स। आप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं? हाँ सर, ऐसा है, हमारे साथी हैं मिस्टर NK बाली जी, इन्होंने अभी दिखाया था कि 2007 और 2017 के घोषणा पत्र में था सर। ठीक है ना जी, जी। कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को पेंशन देनी है, राइट। फिर मैडम रश्मि सूद जी ने इसका जवाब दिया, वो उन्होंने बदल दिया OPS में, राइट। ठीक है, OPS तो बहुत बड़ा मुद्दा है, विच इज टू बी कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। वी आर फ्रॉम द स्टेट। हमारे को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पेंशन दे सकती थी, क्योंकि हमारा जो पैसा है ना, वो उसमें क्या नाम EPF में जमा है कोई 700-800 करोड़। That has to be transferred to just 1 minute. That had to be transferred to the government and उन्हें कॉर्प्स बनाना था, फिर हमारी पेंशन बहाल होनी थी। It was in the hand of the CM of the state. Right sir. अब जो आप said that, जब मैं BJP will answer and the Congress will answer. कांग्रेस आप बताइए था कि 1500 रुपए के जो पेंशन की जो महिलाओं को देने की बात कही है जी। अरे इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, इनके खिलाफ पूछिए इनसे। जी, मैं उस मुद्दे पे मैं उस मुद्दे को छोड़ के मैं आपके मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। जी प्रतीक जी, मैंने लिया था। मैं देखिए, इस 1 घंटे के 45-55 मिनट के प्रोग्राम में ये तो तय नहीं हो सकता कि तुरंत अभी फैसला आ जाए, लेकिन मैं आपका इशू रेज करता हूं और तब। अरे मैम सुनिए तो, लेकिन मेरा काम है, अरे रुकिए आसमान वाले भाई साहब, रुकिए। मेरा काम यह है कि इश्यूज उठाना, लगातार उठाना, मैं मुद्दे उठा सकता हूं। नाउ यू प्लीज आंसर। जी प्रतीक जी, जैसा कि कहा कि आप हर महिला को 1500 कहां से देंगे, तो आज तो सवाल पूछने का वक्त जो है वो विपक्ष का है। हाँ। पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हम देंगे और इतना अच्छा माहौल है, तो आपको एक जोक भी सुनाना चाहूंगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अभी दिवाली गई, हाँ। तुम कहते हैं कि दिवाली में मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, अगर दिवाली में एक साल में मैं एक चीज कर, मैं रोकता नहीं आपको। प्लीज आप ही देंगी जवाब।
बीजेपी ही जवाब देगी, मुझे क्या करना, जवाब आप ही देंगे। मैम मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी मैम, बहुत महत्वपूर्ण बात है मैम, उस पर ध्यान देना चाहिए, सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो मुल्क की आंख, नाक, कान, दिमाग सब कुछ होता है। जोक सुनाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो जो जोक है वो क्या है, कितना, जहां तक, कहां तक जाता है। बस खत्म हो गई बात। मैम खत्म, फिनिश मैम। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड कि 1500 रुपए वाला। इन्होंने कहा कि 1500 और 15 लाख दोनों का जवाब दूंगी। 1500 रुपए अगर ये देंगे 34 15 लाख देगी। आप सुनिए, आप बात सुनिए। 34 लाख महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। 1500 को मल्टीप्लाई करें, 51 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपया जो है वो होता है। 51 करोड़ जो है वो हमारा बजट है। कहां से लाएंगे ये पैसा? झूठ का पुलिंदा है ये। और 15 लाख भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 370 हटाया, वो है 15 लाख। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में आजादी के लिए लोगों को मौका दिया, 3 तलाक तोड़वाया। आप कमाल कर रहे हैं, 15 लाख की अभी भी जरूरत है। कोरोना में 3 डोज दिए, अब और क्या चाहिए जनता को? बोले 15 लाख की जरूरत ही नहीं है आपको। 370 हटाया, 35 हटाया, इतना कर दिया, अभी भी भूखे। मैम प्लीज प्लीज। मैं प्लीज प्लीज प्लीज। बोले कि इसके बाद तो जरूरत ही नहीं है। और वो जो 1500 दे रहे हैं उन्होंने भी अपनी बात कह दी। मुझे आज मुझे प्लीज मैम यू हैव टू लिसन। मैम लिसन, नहीं करते हैं आप फ्री बीस में इंतजार। ठीक है मैम, ठीक है, लेट मी आंसर। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आलू से सोना निकालने वाले थे कांग्रेस वाले, कहाँ गए? आलू से सोना, राहुल गांधी। हाँ जी, मैं समझ गया। मुझे ठीक है सब, प्लीज सिट डाउन, सब प्लीज सिट डाउन। मुझे एक आज शेर याद आ गया, मैं कह देता हूं कि रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। चलो चले यहां से उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। आपने कहा कि 1500 के बारे में आपने जवाब दे दिया, फ्री बिजली के बारे में इन्होंने जवाब दे दिया, और 15 लाख के बारे में इन्होंने जवाब दे दिया। बचा कुछ है ही नहीं। आप लोग सब लोग अपने अपने घर जाइए। हाँ जी, क्या नाम है? अखिल शर्मा। अखिल शर्मा जी, क्या काम करते हैं? सर मैं आपकी तरह एक छोटा सा पत्रकार हूँ। मेरी तरह से? बिल्कुल सही। छोटे चैनल में काम करता हूँ। अंदर आओ। देखो एक बात सुनो मेरी बात, ये छोटा छोटा तो छोड़ दो, छोटा छोटा कुछ नहीं होता। पत्रकार होता है, नेता जब नेता होता है तो पत्रकार भी पत्रकार होता है। पर एक चीज है, वो बड़ा होना चाहिए। क्या? ईमानदारी पे चलने का रास्ता और जज्बा। बोलो क्या बात है? मैं सबसे पहले यहाँ पर इतनी सारी जनता है, मैं प्लीज मैं भगाऊंगा बड़ी जोर से। मैं वही आदमी हूँ, चुपचाप रहना। जी सवाल। जी सर, इतने सारे लोग यहाँ पर है। मैं शिमला जिले के रोडू क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और आप सब लोग यहाँ पर जितने भी, आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा, 28 साल का युवा, 28 साल का युवा, प्लीज सवाल पूछना दीजिए मुझे। जी सबसे ज्यादा हिमाचल में सेब होता है। हिमाचल में सबसे ज्यादा सेब होता है। जी मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर 5000 करोड़ की इकॉनमी। जी इतने सारे लोग यहाँ पर है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करें जरा, कितने लोगों के यहाँ पर सेब होते हैं, कितने लोग यहाँ बागवान है? हाथ खड़े करें जरा सभी लोग। आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप सभी लोग प्रोटेस्ट में आए थे जब हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद क्यों किया था? मैं बता दूं सर, आप देखिए दवाइयां सेब की काफी महंगी है। जो खाद हम 400-500 रुपए में एक कट्टा डालते थे, आज वो 1700-1800 रुपए प्रति कट्टा हमें मिल रहा है। उसके बाद हमने अदानी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। रोडू में हमारे अदानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर सेब को
स्टोर किया जाता है और उसके बाद बेचा जाता है किलो के हिसाब से। तो वहां पर मतलब कह रहे कुल मिला के सवाल को मैं छोटा कर देता हूं कि सेब का जो बागवानी है, जो काम है, वो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन जो आमदनी है वो बहुत कम हो गया। अरे मेरे भाई, पूरे देश में यही है, किसान कहता है कि लागत ज्यादा है, आमदनी कम है। जी जनाब, आप तो किसान है ना? किसान है ना? किसान है ना? तो मुझे कैसे पता चला कि आप किसान हैं? क्या नाम है आपका? राजेंद्र मेहता। हाँ जी, राजेंद्र मेहता। राजेंद्र मेहता। बात उधर कर रहा था कि निगाह मेरी किसान पे ही थी। बहुत अच्छी बात है, ये किसानी पे सवाल पूछा है, बागवानी पे सवाल पूछा है। मैम, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? ऑफ कोर्स सर, ऐसा ना बोली, मैं तो आपका। मेरा नाम जीएस तोमर है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता। जो 1500 रुपए को लेकर जो भाजपा सवाल उठा रही है, जी सर, प्रदेश सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब कुछ कर सकती है अगर करने की मंशा हो। भाजपा पार्टी को और भाजपा कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को क्यों इस बात की दिक्कत है अगर कांग्रेस पार्टी 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देती है? दूसरा सवाल, जो प्रदेश में, अरे सुन लीजिए आप, क्या मैडम प्लीज, क्या भाजपा महिला विरोधी है? और दूसरी बात ये जो हिमाचल में वृद्धावस्था पेंशन चली थी 80 साल से ऊपर की, वो पूर्व के स्वर्गीय राजा बीरबल सिंह की देन थी। उसके बाद जयराम ठाकुर ने उसको 70 उम्र किया। ये वीडियो है जिसमें विक्रमादित्य ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास फ्रीबीज देने के लिए, 1500 रुपए देने के लिए, ओबीसी देने के लिए पैसे नहीं है। और इनकी कांग्रेस जो है, क्योंकि इनके पास ना नेतृत्व है, ना दिशा है, ना इनके पास लीडर है। सबसे बड़ी बात है, प्रतिभा सिंह सीएम, मुकेश अग्निहोत्री सीएम, सुखविंदर सीएम, और इनके पास रामलाल सीएम। और क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी ने कहा कि इनके पास सीएम है, 4 नाम इन्होंने गिना दिए। मैं अभी आपके पास भी आ रहा हूं, कितने नाम? पहले आम आदमी पार्टी। जी सर, मैम, दिस इज नॉट द वे। मैम प्लीज। जी सर, देखिए, सीरियस मुद्दे पे अगर आप बात करेंगे, हाँ ये जी। मजाक बहुत हो गया। इस देश के साथ इन लोगों ने लूट के मजाक कर रहे हैं। अगर आप सही प्लीज आप केवल और केवल इनसे सिर्फ एक मैम सवालों का जवाब दीजिए, भागिए मत। जी, इनको आप दीजिए। इनको अगर शिव दिखता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम सवाल सुनिए, जवाब नहीं दे पाएंगी आप। भाजपा को बेशक अपने मोदी जी में शिव दिखता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरे देश को दिन में ये लोग चांद सितारे दिखा चुके हैं और अब दिख चुके हैं। देश का बर्बाद इन्होंने कर दिया। हम लोग इस विकास से तंग आ चुके हैं। इस देश का बेरोजगार सड़कों में धर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा ने बर्बाद कर दिया। मैं आपको कहना चाहूंगी, 80 साल से 60 साल सामाजिक पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने की। सहारा योजना में जो घर में हमारे बुजुर्ग या अपंग लोग हैं, उनको जो मेंटेनेंस भत्ता है वो 3000 दिया। किसने सोचा? अंतिम व्यक्ति के बारे में किसने सोचा? वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। ये कह रहे हैं ना कि हम दोगले हैं। आज ये आप पार्टी, एक मिनट, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है, क्या पंजाब का बुरा हाल कर दिया है? पंजाब में जो बोलते हैं वो जीरो। भगवंत मान शराब भी कर। एक बात मैम प्लीज, मैम अगर मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का सम्मान करिए, तो चुने हुए मुख्यमंत्री का भी सम्मान आपको करना चाहिए। अगर इनको हिम्मत है, हमने 2020 का चुनाव लड़ा था और ये कहा था कि अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट मत देना। अगर हिम्मत है इन दोनों में, ये बोल के दिखाएं 5-5 साल करोड़ों रुपए की रेवड़ियां खा गए हैं ये लोग। उसका क्या हुआ है? क्या खा गए? काम किया। क्या खा गए? हम रेवड़ियां खा गए। मैं आया। जी मैम प्लीज, मैम रुके मैं आ रहा हूँ। जी साहब, मुद्दा मैं बोल रहा था, हम भी मैदान में है प्रतीक जी। अरे आप मैदान में, वेरी मच, आप बहुत मैदान में। CPIM, इसलिए हमारे भी पूछ लीजिए। आप पूछिए, आप कहिए अपना मुद्दा कहिए। एक जो बड़ा सवाल आप जो यहाँ पर नहीं आया है, वो है खासकर 5 साल में जो नशे की दहलीज पर पिछली सरकार ने रख दिया है।
माओं के बच्चे छिन गए हैं, राजनीतिक संरक्षण है। हर माँ को ये खतरा है, हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है, कॉलेज जाता है, वापस नशे की चपेट में तो नहीं आएगा। और वो जो उड़ता पंजाब था, आज वो उड़ता हिमाचल जयराम सरकार के कौन बोला था? जी जी खड़े जी जी जब बोलिए, बैठ के नहीं खड़े, आप खड़े हुई ना। हाँ जी सर, ये नशे की खेप के बारे में बता रहे हैं, तो ये बताएं कि पंजाब में सरकार कहाँ किसकी है? और आम आदमी पार्टी की है। रुकिए मैम, रुकिए मैम, रुकिए। आम आदमी, अरे आप 10 नहीं बोलेंगे मैम। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। आ रहा है, सारी खेप वहीं से आ रही है। अरे तो मैम आपके पास पुलिस नहीं है क्या? वहीं से आ रहा है। मैंने पूछा कि पंजाब में किसकी सरकार है, मैंने कहा आम आदमी पार्टी की। चुपचाप बैठ जाओ, भगाऊंगा यहाँ से। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है, भाई आपके पास भी पुलिस है, गृह मंत्रालय, रोकिए और अगर कुछ ऐसा है तो उस पर कार्रवाई करिए। जी मैम। प्रतीक जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हिमाचल में नशा आया है तो नशा आया कहां से? पंजाब से नहीं, गुजरात के मुद्रा पोर्ट से। जी कहां से हैं? मैं गुजरात से हूँ। कहां से? गुजरात। अरे यहाँ रहिए। गुजरात से? तो यहाँ कैसे घूमने आए? हिमाचल में। हिमाचल में घूमने आए? तो अंदर और आ गया ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राजपुरोहित है। दिनेश राजपुरोहित। तो सौराष्ट्र से हैं? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं, रहते गुजरात में और पकड़े गए हिमाचल में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानता हूं हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा भ्रमण करते हैं, पर्यटन करते हैं, एक तो गुजराती, दूसरे बंगाली। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे पर्यटन। किसके साथ आए? मैं और मेरी फैमिली है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो सब खड़े। हाँ। मजा में? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं सवाल पूछा जाता हूँ, गुजरात में क्या चुनाव होने वाले हैं? यहाँ चुनाव हो रहे हैं। पक्का पक्का। हाँ, तो क्या होना वहाँ गुजरात में? होना क्या है, मोदी ही मोदी है। उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। मैम, ये जगह नहीं है, वो स्लोगन की जगह नहीं है। जी जगह नहीं है। जी आपको कुछ कहना है? नहीं, आप तो बहुत सीधी हैं। कैसी हैं आप? हैं? ये भी काउंसलर थी, ये भी काउंसलर थी। सर आप काउंसलर नहीं रही, सारे लोग काउंसलर थे। जी सर बताइए, इधर मैं आ रहा हूँ। जी सर, हमारा सवाल है। आपका नाम? अभिमन्यु। अभिमन्यु, अंदर आ सकते हो? जी चलो, अच्छा चलो, वहीं से बोलिए, आप वहीं से बोलिए। सर, मेरा सवाल है कि यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक दूसरे से, वो सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। विकास की बात कोई नहीं कर रहा। विकास पे आइए। ये लोग देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं। मुझे तो याद आ गया वो कविता की पंक्तियां, छत पे छत पड़े थे नारे, फिर उगने लगे हैं, टूटकर खंडित हो गए थे जुलूस, फिर उठने लगे हैं। ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा हो गए। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूँ, इसलिए आज सारे अधिकार विसर्जित करता हूँ और ये चक्रव्यूह सा देश तुम्हें समर्पित करता हूँ। जी एक लास्ट और सवाल। सेकंड। जी जी मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से है। पिछले 5 वर्षों नाराज हो क्या बीजेपी प्रवक्ता से? इसलिए नाराज हूं क्योंकि पढ़े लिखे युवा जो हैं वो आज रोजगार के मामले को लेकर इनसे सवाल करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर टॉप 5 स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। 45 जो है, आप देखिए 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पैदा की है। पूछना चाहते हैं आउटसोर्स के नाम पर धांधलियां की है। जी देखिए, हर व्यक्ति मैम जवाब। हर व्यक्ति जो स्टार्टअप इंडिया में हमने जितनी रोजगार दिए 2017 से लेकर 2022 तक, एक मिनट गलत बोल रहे हैं। नो, आप मेरे को बात करने दो। बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं ये, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 60,000 से अधिक रोजगार जो है वो उपलब्ध हुए हैं। भाजी आज तो वक्त इतना ही है, लेकिन बिलासपुर में कल मुलाकात होगी। जी जनाब जल्दी वेरी क्विक। हाँ जी वेरी क्विक। ओके।